क्या आपको नहीं लगता भारत सहित दुनिया के तमाम देशों के प्रभावशाली लोगों के जीवन में ऐसी क्या परिस्थितियां रही जिसने उनके जीवन को मोड़ कर रख दिया? ऐसे सभी चरित्रों के जीवन परिचय को जानने के लिए देखिए विजन इंडिया। गौतम बुद्ध संसार को 4 आर्य, सत्य, अष्टांग मार्ग और पंचशील का सिद्धांत प्रदान करने वाले महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म ईसा से 563 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया देवी था। शुद्धोधन शाक्य गणराज्य की राजधानी कपिलवस्तु के शासक थे। जब महारानी महामाया देवी गर्भवती हुई और उनके बच्चे के प्रसव का समय समीप आया तो उन्हें उनके नैहर देवदह के लिए रवाना कर दिया गया। उस समय ऐसा रिवाज था कि बच्चे का जन्म गर्भवती स्त्री के नैहर या मायके में ही होना शुभ माना जाता था। महारानी महामाया देवी की पालकी को कहार उठाकर चल रहे थे तथा उनके आगे पीछे उनकी सुरक्षा के लिए सैनिक और देखभाल के लिए दासियां चल रही थीं। जब महारानी का काफिला कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नाम के वन में पहुंचा तो महारानी को प्रसव पीड़ा आरंभ हुई। काफिले को लुम्बिनी वन में ही रोक दिया गया। एक वृक्ष के नीचे दासियों की सहायता से महारानी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के उपरांत महारानी अपने काफिले के साथ वापस कपिलवस्तु नगर लौट आईं। महाराज शुद्धोधन ने जब अपने नवजात पुत्र का फूल की तरह सुंदर और सुकोमल मुखड़ा देखा तो प्रसन्नता से भर उठे। शुद्धोधन एक क्षत्रिय राजा थे। उन्होंने स्वयं ही बच्चे का नामकरण किया। उन्होंने अपने बालक का नाम सिद्धार्थ रखा। इसका अर्थ था जिसके जीवन के सभी अर्थ सिद्ध हो गए हों। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गौतम गोत्र कुल में जन्म लेने के कारण सिद्धार्थ गौतम भी कहलाए। बच्चे के नामकरण के उपरांत महाराज शुद्धोधन ने ब्राह्मणों से बच्चे के भविष्य के विषय में पूछा। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, आपका पुत्र चिरंजीवी होगा। यदि यह राज करेगा तो चक्रवर्ती राजा सिद्ध होगा तथा अपनी प्रजा का पालन धर्म पूर्वक करेगा। लेकिन यदि इसने संन्यास धारण किया तो पृथ्वी पर इसका नाम तथा यश चिरकाल तक विद्यमान रहेगा। पुत्र के जन्म के आनंद में महाराज शुद्धोधन ने ब्राह्मणों तथा गरीबों को बहुत सारा धन द्रव्य दान दिया। राजमहल में 7 दिनों तक पुत्र के जन्म की प्रसन्नता मनाई गई और मंगलाचार व बधाई गाई गई। इसके बाद महारानी महामाया अचानक ही परलोक सिधार गईं। राजा के महल और राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म की प्रसन्नता का जो वातावरण था वो मातम में बदल गया। महारानी के निधन पर महाराज बड़े ही दुखी, उदास और शोकग्रस्त हो गए। 2 दिन पहले उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई थी और 2 ही दिन में काल ने इतनी बुरी तरह से पलटा खाया कि महाराज को अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख और मानसिक कष्ट उठाना पड़ा। महाराज शुद्धोधन की एक और रानी थी। उनका नाम गौतमी था। उन्होंने महाराज को दुख व चिंता में देखकर कहा कि आप बच्चे के लालन पालन की चिंता न करें। आज से मैं सिद्धार्थ को अपना पुत्र मानकर उसका लालन पालन करूंगी और हर प्रकार से इसकी रक्षा व देखभाल करूंगी। गौतमी के ऐसे सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर महाराज के मन की चिंता कुछ दूर हुई। रानी गौतमी जब भी बालक सिद्धार्थ को देखती तो उसका फूल सा कोमल, सुंदर और भोला भाला मुखड़ा देखकर खुशी से फूल ही न समाती। बच्चे को गोद में लेकर वो महा आनंद का अनुभव करती थी। जब राजकुमार सिद्धार्थ 7 वर्ष की आयु के हुए तो राजा शुद्धोधन ने वेद मंत्रों से विधि के साथ उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया और पढ़ने के लिए उन्हें एक आचार्य पंडित के पास बिठाया। पंडित जी रोज सुबह शाम राजकुमार को पढ़ाने राजमहल में आते थे।
कुछ ही समय में सिद्धार्थ ने उनसे अनेक प्रकार की विद्याएं सीख ली। पढ़ने लिखने और विचार करने में तो सिद्धार्थ का खूब मन लगता था, लेकिन खेल कूद के प्रति उनकी रुचि बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती थी, उनकी बुद्धि में गंभीरता और विचारशीलता आती जाती थी। उनका मन एकांत स्थान में रहने को करता था। कभी कभी सिद्धार्थ घूमते हुए नगर से दूर निकल जाते थे और गांव में सादा, सरल, आडंबर विहीन वातावरण को देखकर बड़े खुश होते थे। वे गांव के किसी एकांत स्थल पर बैठकर गहरी सोच व चिंता में डूब जाते थे। विषय भोगों की ओर उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। कपिलवस्तु में राजा द्वारा साल में एक बार हल चलाने का नियम था। जब वह खास दिन आया तो राजा शुद्धोधन अपने पुत्र सिद्धार्थ को साथ लेकर हल चलाने के लिए खेतों की ओर निकले। राजा ने राजकुमार सिद्धार्थ को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया और स्वयं खेत में हल चलाने लगे। इधर राजा जब हल चला रहे थे तो राजकुमार सिद्धार्थ आंखें मूंदकर अपने ध्यान में स्थित हो गए। काफी समय तक वे ध्यान की उसी अवस्था में रहे। राजा शुद्धोधन हल चलाकर उस पेड़ के नीचे आए तो उन्होंने पुत्र को ध्यान की अवस्था में बैठे देखा। पिता द्वारा पुकारे जाने पर सिद्धार्थ ने अपनी आंखें खोली और अपने पिता से कहने लगे, पिताश्री, इस हल के काम में कई जीवों की हिंसा होती है, इसलिए इस काम को त्याग देना चाहिए। नन्हे राजकुमार की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि मेरे पुत्र के अंदर नन्हे जीवों के प्रति कितनी दया और करुणा है। धीरे धीरे सिद्धार्थ ने किशोरावस्था और युवावस्था में कदम रखा, लेकिन भारत के अन्य युवा राजकुमारों की तरह विषय भोगों की ओर उनका जरा भी मन नहीं था। राजमहल में उनके लिए आमोद प्रमोद और सुख सुविधाओं के सभी साधन थे, लेकिन राजकुमार का मन प्रायः उदासीन ही बना रहता था। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपकी कुंडली में ग्रह दोष है? जीवन में असफलता, गृह क्लेश, नौकरी, प्रमोशन, शादी संबंधी कोई भी समस्या, कहीं सप्तम, नवम व एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं? निदान पाने के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। वे सोचने लगे कि मेरे बाद कपिलवस्तु का राज्य मेरे बेटे को ही संभालना है, लेकिन राजपाट और शासन सत्ता की तरफ, राजसी वैभवों की तरफ उसकी कोई रुचि नहीं है। ऐसा कब तक चलेगा? इस विषय में महाराज ने अपने राजकुल के लोगों से बात की। उनके सगे संबंधियों ने उन्हें यह राय दी कि आप जल्द ही राजकुमार का विवाह कर दें, वरना यदि विवाह में देर हो गई तो राजकुमार की विरक्ति, उदासीनता और वैराग्य भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। स्त्री का बंधन पुरुष के लिए लोहे की जंजीरों से भी ज्यादा कड़ा होता है। राजा शुद्धोधन ने अपने संबंधियों की बात पर गहराई से विचार किया और राजकुमार सिद्धार्थ के लिए रूपवती, गुणवती कन्या की तलाश की जाने लगी। इस कार्य के लिए महाराज ने अपने पुरोहितों को देश देशांतर में भेजा। राजा के पास कई नगर तथा राज्यों की राज्य कन्याओं के माता पिता की ओर से प्रस्ताव आने लगे। भला शाक्य गणराज्य के खूबसूरत युवा राजकुमार से कौन राजा, श्रेष्ठ व धनवान पुरुष अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार न होता। जब राजा शुद्धोधन के पास कई राजकन्याओं के पिता के प्रस्ताव आए तो महाराज ने राजकुमार सिद्धार्थ के विचार भी जानने चाहे। उन्होंने उनसे पूछा कि हम आपका विवाह कर देना चाहते हैं, इस बारे में तुम्हें कुछ कहना या बताना हो तो बता दो। राजकुमार सिद्धार्थ बोले, पिताजी, इसका उत्तर मैं आपको 8 दिन बाद दूंगा। अपने विवाह की बात सोचकर युवक सिद्धार्थ को चिंता होने लगी। वे सोचने लगे कि संसार में मेरे लिए सुख कहीं भी नहीं है। मुझे जिस चीज की इच्छा है उसका मिलना कठिन है। विवाह भी जीवन के बंधन का कारण है। यदि मैं एक बार विवाह के चक्कर में और विषय भोगों में फंस गया तो उससे बाहर निकलना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। मैं भोगों में उलझकर अपनी आयु को व्यर्थ खो दूंगा। मैं हर तरह के बंधन से छूटना चाहता हूँ। फिर विवाह कैसे कर सकता हूँ? जब तक मैं तन, मन और धन का त्याग नहीं करूंगा तब तक मेरे द्वारा संसार की भलाई कदापि ना हो सकेगी।
अंत में सिद्धार्थ ने निर्णय लिया कि मैं संसार में रहकर अनासक्त रहूंगा और विवाह करके भी लोगों को धर्म का उपदेश दूंगा। 8वें दिन उन्होंने अपने पिता के पास आकर कहा, पिताजी, मैं ऐसी कन्या से विवाह करने के लिए तैयार हूं जिसका मन दयालु हो और मस्तक खुला हो, जो अपने धर्म पर दृढ़ हो तथा सात्विक स्वभाव वाली हो। मैं ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जो अपने पति से प्रेम रखने वाली, मीठी वाणी में बोलने वाली तथा घर में बड़ों की सेवा करने वाली हो और जो चित्त में शुद्ध हो। आप मेरे विवाह के लिए ऐसी कन्या तलाश करें। राजा ने ऐसे गुणों वाली कन्या की तलाश के लिए अपने पुरोहित को भेजा। पुरोहित कई स्थानों का भ्रमण करने के उपरांत दिवंगता महारानी महामाया के भाई दंडपाणि के पास पहुंचा। दंडपाणि की पुत्री का नाम गोपा था। वो सर्वगुण संपन्न कन्या थी। पुरोहित ने राजमहल लौटकर महाराज शुद्धोधन को गोपा के विषय में बताया। एक दिन राजा शुद्धोधन ने अपने महल में उत्सव का कार्यक्रम रखा और राजकुल की समस्त कन्याओं को न्योता दिया। राजकुमार सिद्धार्थ को भी सुंदर वस्त्राभूषणों से सजाकर एक सिंहासन पर बैठाया गया। राजकुल की समस्त कन्याएं सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर राजभवन में आई। राजकुमार ने सभी कन्याओं को अपने हाथ से भोजन खिलाया तथा उनसे बातचीत की। जब ये सभी कन्याएं भोजन करके अपने अपने घर चली गईं, तो दंडपाणि की कन्या गोपा सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर अपनी सखियों के साथ राजकुमार के पास आई। राजकुमार सिद्धार्थ गोपा का रूप देखकर मोहित हो गए। इसके बाद गोपा के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद भी सिद्धार्थ का मन घर गृहस्थी में न रमा। वे संसार से मुक्ति पाना चाहते थे और किसी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते थे। फिर भी उनके पिता ने उन्हें विवाह व गृहस्थी के बंधन में बांध दिया था। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ के लिए आरामदायक सुंदर भवन बनवाया, नाचने गाने वाली स्त्रियों और दास दासियों की व्यवस्था की ताकि सिद्धार्थ का मन वैराग्य की ओर न जाए। गोपा ने अपने पतिव्रत धर्म के प्रभाव और अपनी विद्वत्ता के बल से सिद्धार्थ को अपने स्नेह रूपी जाल में जकड़कर बांध लिया था। ये देखकर महाराज शुद्धोधन सोचने लगे कि परमेश्वर की कृपा से सिद्धार्थ का मन सांसारिक विषय भोगों में लगने लगा है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब मुझे धीरे धीरे अपने राज्य का भार सिद्धार्थ को सौंप देना चाहिए और अपनी वृद्धावस्था को परमेश्वर के भजन ध्यान में लगाना चाहिए। एक दिन प्रातःकाल रागियों ने राजकुमार सिद्धार्थ को जगाने के लिए प्रभाती राग गाना आरंभ किया। इस गाने का अर्थ यह था कि हे जीव, तू इस गफलत रूपी नींद में क्यों सो रहा है? अज्ञान रूपी निद्रा से उठकर तू अपने स्वरूप में जाग। जिस शरीर को तू सुंदर सुगंधियों में लगाता है, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाता है, वह शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। यह संसार एक मुसाफिर खाना है। यहाँ न कोई पिता है और न कोई किसी की माता है। रागियों के ऐसे वैराग्यपूर्ण पदों को सुनकर सिद्धार्थ का मन अचानक चिंता से भर उठा। उन्हें अपने पुराने वैराग्य का स्मरण हो आया। उस दिन से राजकुमार सिद्धार्थ के मुख की कांति मिट गई और चिंता रूपी बादल ने उनके मुख को ढांक लिया। धीरे धीरे उनके मन की चिंताएं बढ़ने लगी और शरीर दिन प्रतिदिन सूखने लगा। वे मन में सोचते थे कि अब मुझे इस मायाजाल से बाहर निकलना चाहिए और किसी निर्जन स्थान में बैठकर ध्यान करना चाहिए। अगले ही दिन से सिद्धार्थ अपने महल के उपवन में बैठकर एकांत में ध्यान करने लगे और ध्यान करने से उनके भीतर के नेत्र खुल गए। उन्होंने तय कर लिया कि जिस पदार्थ को पाने से पुरुष शांति को प्राप्त करता है तथा मुक्ति को पाता है, मैं उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करूंगा। संसार के जीवों को मुक्ति का सच्चा मार्ग दिखाऊंगा। सिद्धार्थ की धर्म पत्नी गोपा जब हर दिन इसी प्रकार अपने पति को चिंता में मग्न देखती तो घबरा उठती। एक दिन सिद्धार्थ और गोपा अपने भवन के अंदर सोए थे। तभी गोपा ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उसने देखा कि हवा बहुत जोर की चल रही है और पृथ्वी कांप रही है। वृक्ष एक एक करके गिर रहे हैं
और आकाश में सूर्य और चंद्रमा उल्टे घूम रहे हैं। गोपा ने देखा कि उसके सिर के बाल धरती पर झड़कर गिर पड़े हैं और वस्त्र भी शरीर से उतरकर नीचे गिर गए हैं। मोतियों की माला टूट गई है और पलंग उलटकर औंधा हो गया है। राजछत्र टूट गया है और पति का भूषण व मुकुट भी टूटकर गिर गए हैं। गोपा स्वप्न से घबराकर उठी। उसने घबराए स्वर में स्वप्न का वृत्तांत अपने पति को कह सुनाया। सिद्धार्थ कहने लगे कि हे प्यारी गोपा, ये स्वप्न अच्छा है और तुम्हें शुभ फल का आनंद देगा। संसार के सभी लोग तुम्हारा मान करेंगे और तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मैं भी मोह रूपी अंधकार को दूर करके लोगों के उद्धार के लिए ज्ञान रूपी चिराग को रोशन करूंगा तथा सब लोगों के दुख को दूर करूंगा। मैं संसारी जीवों की दुख मुक्ति का उपाय सोच रहा हूं। मैं अब संसार के अनित्य सुख में फंसना नहीं चाहता। मैं अब पृथ्वी को अपने सोने के लिए बिछौना और ईंटों को तकिया बनाना चाहता हूं। अब पर्वतों नदियों का जल मेरे लिए पीने का पानी होगा। वृक्षों के फल मेरा भोजन होंगे। संसार के सब स्त्री पुरुष मेरे भाई बहन होंगे और वन के मृग आदि पशु मेरे मित्र बनेंगे। गोपा, मैं संसार के किसी भी पदार्थ में अब सुख नहीं देखता हूं। इतना कहकर सिद्धार्थ आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगे और उन्हें देख गोपा भी अपने नेत्रों से आंसू बहाने लगी। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल से निकलकर रथ में बैठे आराम से वन की ओर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति मिला। वो लाठी टेक कर चल रहा था और उसका सिर तथा कमर झुके हुए थे। उन्होंने रथवान से पूछा कि यह कौन है और लाठी टेक कर सिर को झुकाकर क्यों चल रहा है? इनका शरीर इतना दुबला पतला क्यों हो गया है? इनके सिर के बाल सफेद क्यों हैं तथा खुश्की क्यों दिखाई देती है? इसके मुंह के दांत कैसे टूट गए? अब तक सिद्धार्थ अपने महल के अंदर ही रहते थे। वह नगर में बाहर घूमने नहीं निकलते थे। उन्होंने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी। उनकी बात सुनकर सारथी थोड़ा मुस्कुराया और कहने लगा, देव, यह आदमी बुढ़ापे के कारण इतना दुखी, कमजोर और असहाय हो गया है। इसका शरीर अब काम के लायक नहीं रहा, इसलिए इसके संबंधियों ने इसे छोड़ दिया है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या बुढ़ापा किसी किसी को होता है या सबको होता है? क्या बुढ़ापा कोई रोग है या रोग से अलग है? सारथी ने उत्तर दिया, देव, यह बुढ़ापा कोई रोग नहीं होता, बल्कि यह शरीर की एक अवस्था विशेष का नाम है और बुढ़ापा सबको होता है। सिद्धार्थ ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, क्या एक दिन मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? सारथी बोला, हाँ राजकुमार, एक दिन आप भी बूढ़े होंगे। बुढ़ापे में आदमी का शरीर सबको बुरा मालूम होता है। कई प्रकार के रोग आदमी को घेर लेते हैं। जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसकी सब इंद्रियां जवाब दे जाती है। वह कानों से ठीक तरह सुन नहीं पाता, आंखों से देख नहीं पाता है। बुढ़ापा आदमी की देह का बल और कांति छीन लेता है। सारथी की ये बातें सुनकर सिद्धार्थ घबरा उठे। उन्होंने सारथी से कहा, जब दुखदाई बुढ़ापा एक दिन आना ही है तो इस सैर सपाटे से क्या लाभ? तुम रथ को लौटाकर महल में ले चलो। उस दिन के बाद सिद्धार्थ उदास और दुखी रहने लगे। जब राजा शुद्धोधन ने उनका यह हाल देखा तो उन्होंने राजकुमार का दिल खुश करने के लिए कुछ गायिकाएं व नर्तकी युवतियों को सिद्धार्थ के भवन में भेजा। लेकिन सिद्धार्थ की उदासी दूर नहीं हुई। कुछ दिन बाद उन्होंने रास्ते में एक रोगी व्यक्ति को देखा। वह पृथ्वी पर लंबा पड़ा हुआ था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। व्यक्ति का पेट फूला हुआ था और वो मलमूत्र में लिपटा जाता था। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा, इस आदमी की ऐसी दयनीय दशा क्यों है? सारथी कहने लगा, यह बीमार है राजकुमार और मरने के समीप पहुंच चुका है। थोड़ी देर में इसके प्राण निकल जाएंगे और ये किसी भी तरह अच्छा नहीं हो सकेगा। क्या मैं भी किसी दिन ऐसे ही बीमार हो जाऊंगा? सिद्धार्थ ने घबराए स्वर में पूछा। सारथी बोला, बीमारी कब किसको अपना शिकार बना लेती है कुछ कहा नहीं जा सकता देव। बुढ़ापे की तरह रोग भी इंसान के जीवन को दुखदाई बना देता है और उसे
मृत्यु के समीप पहुंचा देता है। आप और मैं भी बीमार हो सकते हैं। सारथी की यह बात सुनकर सिद्धार्थ ने रथ को वापस महल की तरफ मुड़वा लिया और घर आकर चिंतित मन से बीमारी के कष्ट का चिंतन करने लगे। कुछ दिन बाद वे फिर सैर को निकले और मार्ग में एक व्यक्ति की शव यात्रा देखी। कुछ लोग रोते हुए उसके पीछे पीछे जा रहे थे। सिद्धार्थ ने रथवान से पूछा, यह आदमी सफेद कपड़ा क्यों ओढ़े हुआ है? सारथी ने उत्तर दिया, क्योंकि वह मर चुका है महाराज, उसकी मृत्यु हो चुकी है। सिद्धार्थ ने पूछा, क्या एक दिन मेरी भी इसी तरह मृत्यु होगी? सारथी विनयपूर्वक कहने लगा, एक दिन आपका, मेरा, सबका शरीर छूट जाएगा राजकुमार। सिद्धार्थ चिंतातुर होकर बोले, रथ को फेर कर घर की ओर ले चलो सारथी। जब मेरी भी यही दशा होनी है तो मुझे खेल कूद और भ्रमण में सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? नगर पथ में वृद्ध, रोगी और मृतक के दृश्य देखकर सिद्धार्थ का मन दुख से व्याकुल हो उठा। वे सोचने लगे कि मनुष्य के जीवन में कितने प्रकार के दुख हैं। क्या इन दुखों का कभी अंत हो सकेगा? कहीं बंधन ही तो दुख का कारण नहीं है? आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। कहीं आपकी बीमारी व खराब स्वास्थ्य का कारण आपकी कुंडली में प्रथम स्थान का स्वामी रोग स्थान में जाना या अष्टम स्थान मृत्यु स्थान में जाना या ग्रहों की कुदृष्टि तो नहीं? ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। थोड़े दिन बाद सिद्धार्थ एक बार फिर हवा खाने के लिए अपने महल से निकले। रथ में बैठकर वे मार्ग में चले जा रहे थे कि उन्होंने गेरुए वस्त्र पहने और सिर मुंडाए हुए एक आदमी को देखा। उन्होंने सारथी से पूछा, यह व्यक्ति जो हाथ में भिक्षा का पात्र लेकर शांत अवस्था में चल रहा है, वह कौन है सारथी? सारथी ने उत्तर देते हुए कहा, यह भिक्षु सन्यासी है देव। इसने संसार के दुखों को त्याग दिया है। सबको यह बराबर जानता है। शत्रु मित्र में इसकी समबुद्धि है। काम क्रोध आदि को इसने जीत लिया है और भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता है। उस सन्यासी को देखकर सिद्धार्थ प्रसन्न हो उठे। उस दिन के बाद सिद्धार्थ रोजाना महल के बगीचे में बैठकर एकांत चिंतन करने लगे। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि उस भिक्षुक की तरह मैं भी संन्यास ग्रहण करूंगा। एक रात सिद्धार्थ सारा समय अपना घर परिवार त्यागने और सन्यासी बनने पर विचार करते रहे। अगले सुबह एक सेवक ने उन्हें यह खबर सुनाई कि आपको पुत्र पैदा हुआ है। पुत्र जन्म का समाचार सुनकर सिद्धार्थ प्रसन्न होने की बजाय दुखी हो गए और सोचने लगे कि यह एक नया बंधन हमारे लिए और हो गया। मैं बंधनों को तोड़ना चाहता हूं और बंधन हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। महाराज शुद्धोधन के पौत्र जन्म होने की खुशी में सारे नगर में उत्सव मनाया जा रहा था। राजमहल में भी उत्सव का वातावरण था और सब तरफ नृत्य गीतों का आनंद लिया जा रहा था। देर रात तक महल में नृत्य कार्यक्रम होता रहा। फिर सभी लोग खा पीकर अपने अपने घरों की ओर चले गए। सिद्धार्थ भी अपने भवन में आ गए और गोपा तथा नवजात शिशु के सोने की प्रतीक्षा करने लगे। उन्होंने आज ही रात अपना महल त्यागने का निश्चय कर लिया था। आधी रात के समय जब पत्नी गोपा और पुत्र गहरी नींद में सोए हुए थे तो सिद्धार्थ अपने भवन से बाहर निकले और सारथी के पास पहुंचे। उन्होंने सारथी को शीघ्र ही रथ तैयार करने के लिए कहा। जब सारथी को राजकुमार के गृह त्याग की बात पता चली तो वह मन में बड़ा दुखी हुआ। उसने दुखी मन से रथ में घोड़ों को जोता और हाथ का सहारा देकर सिद्धार्थ को रथ में बैठाया। इसके बाद सिद्धार्थ रथ में बैठकर नगर से बहुत दूर निकल गए। जब एक घना जंगल आया तो उन्होंने अपने वस्त्र, आभूषण, जूते आदि उतारकर सारथी को दे दिए और सारथी को वापस चले जाने को कहा। सारथी ने आंसू बहाते हुए राजकुमार सिद्धार्थ के पैर छुए और भारी मन से नगर वापस लौट गया। इसके बाद सिद्धार्थ ने अपने केश काट लिए और सन्यासियों की तरह गेरुए वस्त्र धारण कर लिए। वे अब राजकुमार और गृहस्थ नहीं थे। वे अपना महल, पत्नी और पुत्र को त्याग चुके थे तथा भिक्षुक सन्यासी बन चुके थे। भिक्षुक सन्यासी के वेश में सिद्धार्थ 7 दिनों तक वन में आम के वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहे। संसार के बंधनों से मुक्त होकर उनका हृदय प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। 8वें दिन सिद्धार्थ
आम वृक्ष के नीचे से उठकर पूर्व दिशा की ओर चले और चलते चलते रेवत ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आश्रम वासियों ने उनका बहुत सत्कार किया। सिद्धार्थ उस आश्रम में 2 दिन रहे और इसके बाद वहां से चलकर वैशाली नाम के नगर में पहुंचे। वहां एक सन्यासी रहता था जो कि दर्शनों का ज्ञाता था। उसके पास 300 विद्यार्थी पढ़ते थे। सिद्धार्थ उनके पास रहकर दर्शन पढ़ने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने 6 दर्शनों को पढ़ लिया और सन्यासी से ध्यान लगाने की युक्ति भी सीख ली। उसके बाद वे वहां से चलकर मगध की राजधानी राजगृह आए। राजगृह का राजा बलशाली और पराक्रमी था। राजगृह 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था। इन पहाड़ियों की कंदरा में कई तपस्वी जन दिन रात तप किया करते थे। आसपास रहने वाले लोग इन तपस्वियों का ध्यान रखते थे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ दे जाते थे। सिद्धार्थ भी एक दिन एक पहाड़ी की कंदरा में जा पहुंचे और आसन लगाकर बैठ गए। वे सुबह के समय भिक्षा का पात्र लेकर नगर में भिक्षा मांगने के लिए निकलते और जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता उसे खा पीकर पुनः कंदरा में ध्यान लगाने बैठ जाते। सिद्धार्थ स्वाद के लिए नहीं बल्कि अपने प्राणों की रक्षा के लिए ही भोजन करते थे। कुछ दिन कंदरा में तप ध्यान करने के बाद सिद्धार्थ को लगने लगा कि आसपास के लोग उनका बहुत प्यार आदर करने लगे हैं तथा वे एक नए बंधन में बंधते जा रहे हैं। अतः सिद्धार्थ ने वह स्थान छोड़ दिया और आलू गांव में पहुंचे। आलू गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी। नदी का पानी साफ सुथरा था और पास का वन फल फूलों एवं पक्षियों से भरा हुआ था। वे नदी किनारे बैठकर तप करने को उद्यत हुए। वे मन को जीतने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए और वासना का नाश करने के लिए तपस्या करने लगे। सिद्धार्थ ने वहां सभी प्रकार के तप साधन किए। सबसे पहले उन्होंने प्राणों को रोककर कई दिन तप किया। इसके बाद 6 वर्ष कठिन प्राणायाम करने में लगा दिए। वे कभी छटाक और कभी आधा छटाक भर अन्न और फल का भोजन करते थे। कोई उनके पास भोजन लाकर रख जाता था ताकि उनके शरीर में प्राण बने रहें। कई दिन वे केवल पानी पीकर रहे। वे सर्दी, गर्मी और बरसात में एक ही जगह बैठकर तप करते रहे। उनका मन मौसम के कष्ट से जरा भी विचलित या चलायमान नहीं होता था। 6 वर्षों में उन्होंने न तो अपने पांवों को फैलाया और न ही कभी अपना आसन छोड़कर खड़े हुए। ऐसी कठोर तपस्या के कारण सिद्धार्थ का कोमल पुष्ट शरीर सूख कर पतला व कांटे की तरह हो गया। नेत्र गड्ढों में बैठ गए और हड्डियां व रगें बाहर को निकल आईं। 6 वर्ष एक ही स्थान पर सघन साधना करते करते उनके सिर के बाल बढ़ गए और सूरत बदल गई। अब वे किसी तरह पहचाने नहीं जाते थे। उस जंगल में जो लकड़हारे और घसियारे घास काटने आते थे, वे उन्हें भूत समझकर उनके ऊपर घास और मिट्टी डाल देते थे। इससे उनका शरीर और भी अधिक दुबला और बदसूरत हो गया था। तपस्या के कठिन 6 वर्षों में सिद्धार्थ ने न तो किसी प्रकार के भोजन का स्वाद लिया था और न किसी व्यक्ति से मुलाकात की थी। वे निरंतर आत्मा के ध्यान में मग्न रहते थे। जब इतना सब करने पर भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो उनके मन में यह बात आई कि शरीर को इतना कष्ट पहुंचाने से कभी मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। ऐसा विचार करते हुए वे अपने स्थान से उठ खड़े हुए और धीरे धीरे नदी के किनारे टहलने लगे। तभी शरीर की कमजोरी और भूखे होने की वजह से वे बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कुछ युवकों को अपनी सेवा करते हुए पाया। इन युवकों ने तपस्वी सिद्धार्थ को अपना गुरु मान लिया था। वे काफी लंबे समय से सिद्धार्थ को एक ही स्थान पर बैठकर तपस्या करते हुए देखते आ रहे थे। इस कारण इन युवकों के मन में सिद्धार्थ के प्रति अत्यंत श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। वे युवक संख्या में 5 थे, लेकिन बाद में जब उन्होंने सिद्धार्थ को गिरवे वस्त्र पहनते हुए तथा भोजन करते हुए देखा तो सिद्धार्थ के प्रति उनके मन की श्रद्धा समाप्त हो गई और वे सिद्धार्थ को वन में छोड़कर तथा नया गुरु करने काशी के समीप एक ऋषि के आश्रम में चले गए। सिद्धार्थ शांति रूपी धन की खोज में अब जंगल में इधर उधर भटकने लगे। हर तरफ उन्हें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। तभी कामदेव मनुष्य का रूप धारण करके उनके पास आए और वे सिद्धार्थ को यह कहकर बहकाने लगे कि इस तरह शरीर को सुखाने और
दुख पहुंचाने की बजाय तुम अपने देश में जाकर अपने राज्य को भोगो। कामदेव की चिकनी चुपड़ी बातें सुन सिद्धार्थ आवेशपूर्वक कहने लगे कि हे कुमार, तुम मुझे भुलाने के लिए बकवास मत करो। जो मूर्ख है और जिनको धर्म अधर्म का पूरा ज्ञान नहीं है, वही लोग तुम्हारे बहकावे में आएंगे, हम नहीं। सिद्धार्थ के सच्चे धर्म के सामने काम का सारा बल चूर चूर हो गया और वे निराश होकर वहां से चले गए। सिद्धार्थ कुछ दिन इधर उधर भटके। वे अपने मन में कुछ भी निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। सोचते सोचते वे भूख और थकान के कारण बेहोश हो गए। बेहोशी की अवस्था में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि एक देवता अपने हाथ में 3 तार वाली वीणा को लेकर बजा रहा है। वीणा के 3 तारों में एक तो ढीला तार था, उसमें से कुछ भी आवाज नहीं निकलती थी। दूसरा तार बहुत खिंचा हुआ था, जिसमें से बहुत बुरी या कर्कश आवाज निकलती थी। तीसरा तार ठीक प्रकार से कसा हुआ था, जिसमें से ठीक ठीक आवाज निकलती थी और वह आवाज बड़ी मधुर सुनाई देती थी। वह स्वप्न देखने के बाद जब सिद्धार्थ की बेहोशी टूटी तो वे सपने के अर्थ पर विचार करने लगे। उन्होंने सोचा कि वीणा के ढीले तार की तरह संसार के भोगों में चित्त लगाकर तृष्णा का गुलाम बन जाना ठीक नहीं है, और न ही वीणा के ज्यादा कसे तार की तरह शरीर को सुख देना और नाना प्रकार के कष्ट उठाकर साधना करना भी ठीक नहीं। इन दोनों मार्गों की बजाय मुझे बीच का रास्ता अपने जीवन में अपनाना चाहिए। ऐसा विचार कर सिद्धार्थ एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने लगे। वहां पास ही सीनाई नाम का एक गांव था। उस गांव में जमींदार की एक पतिव्रता स्त्री रहती थी। उसने बचपन में एक बरगद के नीचे आकर एक दिन मन्नत मांगी थी कि यदि मुझको मेरी पसंद का पति मिलेगा तो मैं एक स्वर्ण के थाल में खीर बनाकर बरगद देवता को भेंट करूंगी। अगर मेरे पहले लड़का होगा तो उस दिन से साल में एक बार सोने की थाल में खीर रखकर बरगद को भेंट करूंगी। उसकी ये दोनों मनोकामनाएं अब पूर्ण हो गई थीं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। उसने अपनी दासी से कहा कि तुम वृक्ष के नीचे झाड़ू देकर सफाई कराओ। उसकी दासी बरगद वृक्ष के स्थान की सफाई करने चली गई और जमींदार की पत्नी ने सुंदर मीठी खीर बनाई। सिद्धार्थ दैव योग से उस दिन उसी बरगद वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। जब दासी वहां सफाई करने आई तो उसने वहां ध्यान मग्न सिद्धार्थ को बैठा देखा। वो दौड़ती भागती जमींदार के घर आई और अपनी मालकिन से कहने लगी कि वृक्ष के नीचे देवता साक्षात मूर्तिमान होकर बैठे हैं, आप मेरे साथ अभी वहां चलिए। जमींदार की पत्नी ने जब यह सुना तो सुंदर वस्त्र और आभूषण पहन सोने की थाली को उसने खीर से भर लिया और उसे दासी के सिर पर रखवाकर बरगद वृक्ष की ओर चली। ध्यान में मग्न आंखें मूंद कर बैठे सिद्धार्थ को उसने देवता मान सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनके सिर पर इत्र आदि सुगंधि लगाकर खीर उनके आगे रख दी। उसे लगा कि जैसे वे देवता उससे कह रहे हैं, तुम्हारे मन की कामना पूरी हो। यह सुन वह स्त्री सिद्धार्थ को प्रणाम करती हुई प्रसन्नता पूर्वक अपने घर को चली गई और सिद्धार्थ उस खीर को लेकर नदी के किनारे चले गए। खीर को नदी तट पर रखकर पहले उन्होंने नदी में स्नान किया। इसके बाद प्रेम पूर्वक खीर का भोग लगाया। खीर खाने से उनकी भूख मिट गई और सोने का पात्र नदी में फेंक दिया। शाम के समय वे नदी किनारे खड़े एक बरगद के वृक्ष को देखकर वृक्ष के नीचे आए और एक घास वाले से कुछ घास लेकर उसका आसन बनाया तथा उस आसन पर बैठकर फिर से योग करने लगे। जब वे ध्यान में गहराई से डूब गए तो कामदेव ने उनके ध्यान में विघ्न पैदा करने के लिए एक रूपवती कन्या को उनके पास भेज दिया। उस कन्या ने सिद्धार्थ का मन ध्यान से हटाने के बहुतेरे प्रयास किए, लेकिन वो सिद्धार्थ का मन पलट न सकी। अब कामदेव अपनी सेना लेकर सिद्धार्थ को जीतने के लिए चला। उसने सिद्धार्थ की समाधि में जैसे ही विघ्न डालना चाहा तो सिद्धार्थ ने उसे सावधान करते हुए कहा, हे कामदेव, वह लोग तेरे वशीभूत हो जाते हैं जिन लोगों के मन में भोगों की कामना भरी रहती है।
मेरे मन में किसी पदार्थ की कामना नहीं है। मैं आत्म सुख लाभ के लिए योगाभ्यास को करता हूं। तुम मेरे पर्वत तुल्य अटल विश्वास को नहीं हटा सकते। इस तरह कामदेव एक बार फिर सिद्धार्थ से पराजित होकर लौट गए। कामदेव के चले जाने के बाद सिद्धार्थ महासमाधि में स्थित हो गए। ध्यान में डूबे हुए उन्हें रात्रि के समय वह ज्ञान प्राप्त हुआ जिसके लिए वे अभी तक यत्न करते आए थे। ज्ञान में उन्हें बोध हो गया कि यह सारा जगत अविद्या अर्थात अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। अज्ञानता दूर हो जाने से जगत का भी अभाव हो जाता है। जिसका अज्ञान नष्ट हो जाता है वह मुक्त हो जाता है। जिसका अज्ञान बना रहता है वह बंधन में बंधा रहता है। अज्ञान का कार्य वासना है। वासनाओं से ही आदमी दुख पाता है। वासना का नाश हो जाने पर जीव दुखों से छूट जाता है। सभी वासनाओं का नाश कर देना ही मनुष्य का उत्तम धर्म है। अब सिद्धार्थ की अविद्या या अज्ञानता का नाश हो गया था और वे ज्ञानी अर्थात बुद्ध बन गए थे। अविद्या के नाश से उनकी वासना भी मिट गई और वासना के मिट जाने से उन्हें आत्मा का साक्षात्कार हो गया। जिस वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ होकर बुद्ध को आत्मलाभ हुआ था उस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष या बुद्धिदायक वृक्ष था। इस कारण सिद्धार्थ भी अब बुद्ध कहलाए जाने लगे। इस वन के अंदर बुद्ध पूरे 2 महीने तक रहे। बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर बुद्ध अपने मन में विचार किया करते थे कि मैंने अब सच्चे धर्म को पा लिया है, लेकिन लोग पाखंडों में फंसे हुए हैं। क्या वे मेरे इस सच्चे धर्म को स्वीकार करेंगे? जब महात्मा बुद्ध ऐसा सोच रहे थे तभी यह भविष्यवाणी हुई कि सभी संसारी लोग अधर्म की तरफ जा रहे हैं। बुद्ध सच्चे धर्म को प्राप्त करके भी जन जन को उसका उपदेश क्यों नहीं करते? अब तुम सोच विचार मत करो, शीघ्र उठो और धर्म का प्रचार करने में देर मत करो। इस आकाशवाणी को सुनकर बुद्ध के हृदय में उत्साह पैदा हो गया और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं आत्म ब्रह्म में स्थित होकर जल्दी ही सच्चे धर्म का प्रचार करूंगा। उन्होंने कठिन तपस्या करके सच्चे धर्म को प्राप्त किया था। अब वे द्वार द्वार जाकर लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश करने के लिए कटिबद्ध हो गए। बुद्ध का हृदय अब ध्यान और तपस्या द्वारा शुद्ध हो गया था। उन्होंने विचार किया कि पहले मैं अपने विद्या गुरुओं के पास जाकर इस सच्चे धर्म का उपदेश करूंगा, लेकिन उन्हें खबर मिली कि उन गुरुओं का देहपात हो चुका है। तब बुद्ध ने सोचा कि मैं अपने पहले वाले 5 शिष्यों के पास पहुंचकर उन्हें सच्चे धर्म का उपदेश दूंगा। यह सोचकर बुद्ध उस वन से चल पड़े और चलते चलते एक दिन गया के समीप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय धूप बहुत तेज पड़ रही थी। वृक्ष के नीचे ठंडी छाया और शीतल वायु पाकर बुद्ध को आराम प्राप्त हुआ। वे वहीं बैठकर सुस्ताने लगे। तभी आजीवक नाम का एक ब्राह्मण वहां आया और बुद्ध के समीप बैठ गया। वह बुद्ध की शांत अवस्था और उनके दिव्य ललाट को देखकर हैरान था। उसने बुद्ध से पूछा, हे महाराज, वह कौन सा धर्म है जिसको अपनाने से आपका चित्त शांत हो गया है और आप इतने परम आनंद में दिखाई देते हैं? उस धर्म का उपदेश मुझे भी करिए जिससे मैं भी आपकी तरह परम शांति प्राप्त कर सकूं। आजीवक ब्राह्मण की बात सुनकर महात्मा बुद्ध उसे समझाते हुए कहने लगे, अज्ञानता, मूर्खता, तृष्णा और पाप को तथा कर्म को त्यागने से मनुष्य शांति को प्राप्त हो सकता है। मुझे भी इन्हीं धर्मों को धारण करने से शांति प्राप्त हुई है। ब्राह्मण ने पूछा, अब आप कहाँ जा रहे हैं? बुद्ध कहने लगे, मैं अज्ञान निद्रा में सोए हुए लोगों को जगाकर उन्हें सच्चे धर्म का उपदेश देने बनारस जा रहा हूँ। वहां से पैदल चलते चलते बुद्ध कुछ दिनों में गंगा नदी के किनारे पहुंचे और वहां नाव को देखकर मल्लाह से कहने लगे, दया करके हमको भी अपनी नाव में बिठाकर यह नदी पार करा दो। मल्लाह बोला कि मुझे मजदूरी दो, तभी मैं नदी पार कराऊंगा। उस समय बुद्ध के पास अपने वस्त्रों के सिवाय कुछ भी नहीं था। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। क्या आपको परिश्रम का परिणाम नहीं मिलता? व्यवसाय में नुकसान होता है? कहीं आपकी कुंडली में एकादश भाव में ग्रहों की स्थिति या कुदृष्टि तो नहीं? ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।
और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। उन्होंने आकाश में उड़ते हुए बगुलों को देखा जो उड़ते हुए गंगा के पार जा रहे थे। उन्होंने सोचा कि ये सब बगुले अपनी शक्ति से पार जा रहे हैं, किसी को एक भी टका किराया नहीं देते। मैं भी अपनी आत्मिक शक्ति से यत्न करके इस संसार सागर से पार जाकर रहूंगा। ऐसा सोचकर वे गंगा नदी में कूद पड़े और अपनी शक्ति से तैरते हुए दूसरे किनारे जा पहुंचे। गंगा के पार पहुंचकर वे कुछ दूर पैदल चले और उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पुराने शिष्य बैठे हुए थे। बुद्ध के आने पर उन्होंने उन्हें बैठने के लिए कुश का एक आसन दिया। महात्मा बुद्ध इन 5 शिष्यों को धर्म का उपदेश देने लगे। हे सन्यासियों, शरीर को अति कष्ट देने से मुमुक्षु के मन में बुरे संकल्प उठते हैं। इससे चित्त की शुद्धि नहीं होती। जो व्यक्ति तपस्या की इच्छा से तृष्णा की अग्नि को बुझाना चाहता है, वह संसार रूपी बंधनों से कैसे छूट सकता है? जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, ममता जिसकी मर गई है और तृष्णा जिसकी दूर हो गई है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। वासना ही जीव के बंधन का हेतु है। सबसे प्रथम अपने मन पर नियंत्रण रखना, दूसरा सब जीवों पर दया करना और किसी को दुख न देना, तीसरा सब पुरुषों को सच्चे धर्म का उपदेश करना, चौथा उपकार करना, पांचवां सत्य भाषण करना, छठवां चोरी न करना, सातवां किसी जीव की हिंसा न करना, आठवां दंभ पाखंड न करना, नवां एक ही चेतन की उपासना करना और 10वां जीवात्मा की शक्तियों को बढ़ाना। ये 10 सिद्धांत हैं, तुम सब इनका पालन करना। बुद्ध के सच्चे उपदेशों को सुनकर इन 5 शिष्यों के मन में बुद्ध के प्रति फिर से श्रद्धा जाग उठी और महात्मा बुद्ध को उन्होंने अपना सत्य गुरु मान लिया। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम आया। चातुर्मास में बुद्ध उसी स्थान पर रह गए। लोग वहां उपदेश सुनने के लिए आते और बुद्ध बड़े प्रेम के साथ सभी को सच्चे धर्म के उपदेश सुनाया करते। उनके उपदेशों को सुनकर लोग बड़ी श्रद्धा, आदर और भक्तिभाव के साथ उन्हें अपना गुरु मानने लगे। बनारस अर्थात काशीपुरी में शेष नाम का एक धनवान व्यक्ति रहता था। वह रात दिन विषय भोगों में लिप्त रहता और भोगों को जिंदगी की सफलता और मुक्ति का सुख मानता था। किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन वह सन्यासी बन जाएगा। एक दिन विषय भोगों को भोगता हुआ वह मूर्छित हो गया। जब उसे होश आया तो उसे शरीर में तीव्र जलन महसूस हुई। इससे उसका मन बहुत दुखी हो गया और अपने घर से निकलकर उसी स्थान पर पहुंच गया जहां बुद्ध देव बैठे हुए थे। वह बुद्ध के पास जाकर कहने लगा कि इस संसार में बड़ा दुख है जिसका पार नहीं है। बुद्ध बोले, हमारे पास न तो कोई दुख है और न कोई कष्ट है। इसके बाद बुद्ध ने शेष को उपदेश दिया, जिससे शेष की ज्ञान रूपी आंखें खुल गईं। उसने अपने वस्त्र और आभूषण उतार दिए और सन्यासी का वेश बनाकर बुद्ध के चरणों में बैठ गया। इसके बाद शेष की माता पिता और घर के लोगों ने भी बुद्ध का उपदेश लिया। अपने गृहस्थाश्रम में रहते हुए वे सभी बुद्ध के धर्मोपदेशों का पालन करने लगे। वह जगह बनारस नगर के समीप थी। हजारों लोग प्रतिदिन वहां आकर महात्मा बुद्ध के उपदेश सुनने लगे। एक दिन महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में बैठे हुए थे कि उनके पास आजीवक नाम का वह ब्राह्मण आया जो उन्हें गया के समीप मिला था। एक शिकारी आजीवक को सच्चा तपस्वी जानकर उसके खाने पीने का प्रबंध करता था। एक दिन शिकारी किसी दूसरे देश को गया हुआ था। तब उसकी 16 वर्षीय पुत्री आजीवक के लिए भोजन लेकर आई। उसे देखकर आजीवक का मन विचलित हो गया और उसने अपने मन में ठान लिया कि जब तक मैं इस लड़की के साथ विवाह नहीं कर लूंगा तब तक खाना पीना छोड़ दूंगा। आजीवक ने सचमुच ही खाना पीना छोड़ दिया। जब लड़की का पिता घर आया तो आजीवक की हठ जान अपनी कन्या की शादी आजीवक के साथ कर दी। उस कन्या के कालांतर में एक पुत्र पैदा हुआ। आजीवक आलसी और सुस्त था। आजीवक कोई काम नहीं करता था। उससे उसकी पत्नी उससे नाराज रहती थी और हमेशा डांटती फटकारती रहती थी। इससे आजीवक को उस स्त्री से वैराग्य हो गया और वो अपना घर बार छोड़कर बुद्ध की शरण में आ गया। चतुर्मास में बुद्ध के 60 सन्यासी शिष्य बन गए। बनारस के लाखों गृहस्थ लोगों ने भी उन्हें अपना गुरु मान लिया।
बरसात के 4 माह बीत जाने पर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम चारों दिशाओं में फैलकर इस मत का प्रचार करो और प्रेम पूर्वक लोगों को सच्चे धर्म का उपदेश देकर उन्हें सांसारिक दुखों से छुड़ाओ। महात्मा बुद्ध की आज्ञा पाकर उनके शिष्य चारों दिशाओं में फैल गए और बुद्ध ने स्वयं पूर्व दिशा की ओर गमन किया। वे सबसे पहले सीनती गांव पहुंचे। अब तक उनके शिष्यों ने गांव-गांव, नगर-नगर जाकर धर्म का संग्राम मचा दिया। हजारों लाखों लोगों ने धर्माडंबर समाप्त कर उन्हें अपने मत का अनुयायी बना लिया। सीनती गांव में धर्म का उपदेश देने के बाद बुद्ध कापासिया के जंगल में पहुंचे। वहां अमीरों के 30 बदचलन लड़कों को धर्म का उपदेश देकर उन्होंने अपना शिष्य बना लिया। वे लड़के भी भिक्षुक सन्यासी वेश धारण करके देश देशांतर में लोगों को धर्म का उपदेश देने लगे। कापासिया जंगल में कश्यप नाम का एक पंडित अपने 2 भाइयों के साथ रहता था। ये तीनों भाई विद्वान पंडित थे तथा अग्नि के उपासक थे। अग्नि को वे ईश्वर का रूप मानते थे और उनके अनेक शिष्य थे जिन्हें वे तीनों पढ़ाया करते थे। जल्द ही बुद्ध के साथ उनकी मित्रता हो गई। बुद्ध के उपदेश सुनकर बुद्ध के ऊपर इनकी श्रद्धा हो गई और इन ब्राह्मणों ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया। इनके विद्यार्थियों ने भी बुद्ध के धर्म को अपना लिया। कश्यप अपने इलाके का माना हुआ विद्वान था। उसने सारे देश में घूम घूम कर बुद्ध के मत का प्रचार किया। बुद्ध कापासिया जंगल से गया जिले की ओर चले। एक दिन वे गया के पास एक पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी उन्होंने देखा कि पास के एक पहाड़ पर भीषण आग लग गई है। उस आग को देखकर बुद्ध सोचने लगे कि जब तक पुरुष आत्मा के अज्ञान में पड़ा है तब तक वह काम क्रोध की अग्नि में इस जंगल की तरह जलता रहता है और बुढ़ापा, मृत्यु मानव की तरफ देखकर हंसते रहते हैं। जब तक मानव को ज्ञान प्राप्त नहीं होता तब तक वह दुखी रहता है। गया में बुद्ध ने कुछ दिन लोगों को धर्म का उपदेश दिया। इसके बाद वे राजगृह की ओर रवाना हुए। गंगा किनारे 50 कोस पहले दक्षिण की ओर चले और इसके बाद 50 कोस पश्चिम की ओर चले। तब वे मगध की सीमा के पास आ गए। जब मगध के राजा ने महात्मा बुद्ध के आने की खबर सुनी तो वह अपने दरबार के सभासदों के साथ बुद्ध की अगवानी और स्वागत सत्कार के लिए आया। उसने बुद्ध को अपने महल के अतिथि गृह में ले जाकर उनका और उनके शिष्यों का खूब आदर सत्कार किया। मगध के बाल, युवा, वृद्ध पुरुष और स्त्रियां बुद्ध के दर्शनों के लिए आईं। बुद्ध ने सबको धर्म का उपदेश दिया। उनके उपदेश मगध के राजा ने भी सुने और उसने अपना पुराना धर्म त्याग कर बुद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। मगध के नगर के पास एक वन था। बुद्ध उस वन में चातुर्मास में रहते थे और वर्ष के बाकी 8 महीने वे अन्य देशों और राज्यों में जाकर लोगों को धर्म का उपदेश देते थे। इस तरह धीरे धीरे कई साल बीत गए। एक दिन महात्मा गौतम बुद्ध भिक्षा लेने के लिए नगर में गए। रास्ते में उनको 2 युवा ब्राह्मण पुत्र खड़े दिखाई दिए। वे युवक बुद्ध की शांत अवस्था को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने बुद्ध के उपदेश सुनकर संन्यास धारण कर लिया। बुद्ध ने उन्हें धर्म का प्रचार करने की आज्ञा दी और वे युवक देश में जगह जगह घूमकर बुद्ध धर्म का प्रचार करने लगे। बुद्ध राजगृह नगर में लोगों को धर्म के उपदेश दिया करते थे। उनके धर्म को नया जान राजगृह के कई ब्राह्मण तथा अन्य जाति के लोग बुद्ध से द्वेष करने लगे। लेकिन धीरे धीरे बुद्ध की अमृत रूपी वाणी उनके ऊपर असर डालने लगी और धीरे धीरे वे लोग भी बुद्ध के मत में आने लगे। थोड़े ही दिनों में भारत के लाखों लोग अनुयायी बन गए। बुद्ध के पास सत्य का एक ऐसा हथियार था जिसके सामने किसी तरह का पाखंड ठहर नहीं पाता था। जब सारे देश में बुद्ध के उपदेशों की चर्चा फैल गई तो महाराज शुद्धोधन को यह खबर मिली कि उनका पुत्र सिद्धार्थ बुद्ध हो गया है। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और हजारों लोगों को वह अपने वचनों का अमृत पान कराकर उन्हें जन्म मरण की फांसी से छुड़ा रहा है। यह खबर सुनकर महाराज ने अपने कुछ आदमी राजगृह की ओर रवाना किए। उनसे कहा, तुम मेरे बेटे से जाकर कहना कि तुम्हारे पिता वृद्ध हो गए हैं और वे एक बार तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं।
आप एक बार चलकर उन्हें दर्शन दो। जब राजा के आदमी राजगृह में बुद्ध के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां बुद्ध के उपदेश सुने तथा बुद्ध के शिष्य बन गए। जब वे वापस राजा के पास न पहुंचे तो राजा ने कुछ और आदमी राजगृह भेजे। वे भी बुद्ध के उपदेश सुनकर उनके शिष्य अर्थात सन्यासी बन गए। तब महाराज शुद्धोधन ने अपने एक पुराने विश्वास पात्र नौकर को अपने पास बुलाया और उससे कहा कि मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है। कृपा कर अब तुम ही राजगृह जाओ और मेरे पुत्र सिद्धार्थ से कहो कि आपके पिता केवल एक बार आपका मुंह देखना चाहते हैं। राजा का वह पुराना नौकर राजगृह पहुंचा और बुद्ध की पवित्रता, उनके दिव्य को देखकर तथा उनके धर्मोपदेश सुनकर वह भी उनका शिष्य बन गया। राजगृह में उस नौकर को 2 महीने बीत गए। तब उसे अपने महाराज की बात याद आई। उसने बुद्ध से कहा, हे गुरुजी, आपके पिता का अंतिम समय निकट आ गया है। आप एक बार चलकर उनको दर्शन दीजिए। उनके मन में आपको देखने की बड़ी अभिलाषा है। गौतम बुद्ध ने उसकी बात मान ली और अपनी शिष्य मंडली को लेकर कपिलवस्तु की ओर रवाना हुए। वे जिन देशों से होकर गुजरे उन सब देशों के राजाओं ने उनका धर्म स्वीकार कर लिया। उपाली नाम का नाई भी बुद्ध के धर्म को स्वीकार करके भिक्षुकों की मंडली में मिल गया। कुछ ही दिनों में महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के निकट एक जंगल में पहुंच गए और वहां उन्होंने डेरा लगाया। बुद्ध के आने की खबर सुनकर कपिलवस्तु के लोग दौड़े भागे बुद्ध के दर्शन करने आए और बुद्ध को अपने साथ महाराज के पास नगर में ले गए। बुद्ध ने अपने पिता को देखकर न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही खड़े होकर अपने पिता का सत्कार किया। इससे राज परिवार के कई लोग नाराज हो गए। अगले दिन बुद्ध अपने नियम के अनुसार भिक्षा का पात्र लेकर नगर की ओर चले। उन्होंने शहर के द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगना शुरू किया। शहर के लोग बुद्ध को भिक्षा मांगते देखकर जोर जोर से रोने लगे। नगर की स्त्रियां भी यह सोचकर विलाप करने लगी कि हाय, राजकुमार की यह क्या हालत हो गई है। चारों तरफ रोने की आवाजें आने लगी और नगर में कोलाहल मच गया। कोलाहल सुनकर राजवधू गोपा ने अपनी खिड़की से देखा कि हमारे स्वामी नंगे पैर, सिर मुड़ाए, हाथ में भिक्षा का पात्र लिए, नीची दृष्टि किए द्वार द्वार पर भिक्षा मांग रहे हैं। यह दृश्य देखकर गोपा के मन को बड़ा दुख हुआ और वो बेहोश होकर अपने कमरे में गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो जोर जोर से विलाप करने लगी। महाराज शुद्धोधन भी अपने पुत्र को नगर में भीख मांगते देखकर रोने लगे। उन्होंने बुद्ध को समझाना चाहा कि तुम महल में चलो पुत्र, भीख मांगना राजपुत्रों का धर्म नहीं है। अपने पिता के ये वचन सुनकर बुद्ध बोले कि जब आदमी गृहस्थाश्रम का त्याग करके संन्यास ग्रहण कर लेता है तो भिक्षा मांगकर खाना ही उसका धर्म होता है। हे पिता, अब आप भी संसार के मोह को त्याग कर अपने आप को जानिए। आप अपने आत्मिक सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कीजिए। महाराज ने पुत्र बुद्ध की बात का कोई उत्तर नहीं दिया और बुद्ध को अपने राजभवन में ले गए। महल के नौकरों तथा राज परिवार के सदस्यों ने बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया। सब लोगों ने बुद्ध के दर्शन किए, लेकिन गोपा कहीं दिखाई न दी। गोपा ने अपने मन में संकल्प लिया था कि उनको मुझसे कुछ भी प्रेम होगा तो वे यहाँ मेरे भवन के भीतर आकर मुझसे मिलेंगे। बुद्ध ने जब गोपा को न पाया तो वे उससे मिलने उसके भवन की ओर गए। गोपा उनको देखकर जोर जोर से विलाप करती हुई उनके चरणों में गिर पड़ी। अपने आंसुओं की धारा से उसने बुद्ध के चरण धोए। तभी वहां महाराज शुद्धोधन ने आकर बुद्ध से कहा, जब से तुम घर छोड़कर गए हो तब से यह बेचारी कठिन ब्रह्मचर्य को धारण करके दिन काट रही है। यह बहुत कम खाती है, बहुत कम सोती है, पलंग पर कभी नहीं सोती। तब बुद्ध ने गोपा को धर्म का उपदेश देकर उसके दुखों को दूर किया। महाराज शुद्धोधन ने भी उनके उपदेशों को सुना और राज परिवार के सभी सदस्यों के साथ उन्होंने बुद्ध मत को स्वीकार कर लिया। गौतमी रानी के नंद नाम का एक पुत्र था। नंद की अगले दिन शादी थी और उसे राजगद्दी प्राप्त होने वाली थी। जब उसने बुद्ध का उपदेश सुना तो उसने विवाह करने और राजगद्दी लेने से मना कर दिया। नंद ने संन्यास धारण कर लिया और वह बुद्ध का शिष्य बन गया।
जब बुद्ध भोजन करने के लिए महल में आए तो गोपा ने अपने पुत्र को इशारे से बताया कि बेटा, वे तुम्हारे पिता हैं, तुम उनके पास जाकर उपदेश ले लो तो तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। भोजन करके जब बुद्ध जंगल की ओर चल दिए तो वह बालक भी उनके पीछे पीछे चल दिया और बार बार बुद्ध से कहने लगा कि आप मुझे उपदेश दीजिए। जब बुद्ध के कहने पर उनके शिष्यों ने बालक को उठाकर एक आसन पर बिठा दिया और उसके वस्त्र आभूषण उतार कर तथा उसका सिर मूंड कर उसको सन्यासी बना दिया, बुद्ध ने तब अपने बेटे को धर्म का उपदेश दिया। जब यह खबर राजा शुद्धोधन के पास पहुंची कि उनका पौत्र राहुल सन्यासी बन गया है, तो वे रोते हुए वन में बुद्ध के पास आए और बुद्ध से कहने लगे कि आप मुझे एक वचन दो, आज के बाद किसी बालक को सन्यासी मत बनाना। बुद्ध ने इस बात को मान लिया। उस दिन से बुद्ध मत में बालक को सन्यास की दीक्षा देना वर्जित हो गया। इसके बाद बुद्ध कुछ दिन कपिलवस्तु में रहकर अपने माता पिता तथा नगर के लोगों को धर्म का उपदेश देते रहे। तत्पश्चात बुद्ध अपने शिष्यों के साथ राजगृह की ओर रवाना हुए। रास्ते में प्राण नामक नदी के किनारे एक गांव था। यह वही स्थान था जहां घर से भागकर बुद्ध ने प्रथम संन्यास धारण किया था। वहां से बुद्ध अपनी ससुराल पहुंचे और वहां के राजा और प्रजा को धर्म का उपदेश दिया। उन सब ने बुद्ध मत को स्वीकार किया। यहां से चलकर बुद्ध बेन नामक वन में पहुंचे। अब तक बरसात आरंभ हो चुकी थी और वन का मार्ग जलमग्न हो चुका था, इसलिए बरसात का मौसम समाप्त होने तक बुद्ध इसी वन में रहे। इस वन के पास एक गांव था जहां सौदत नाम का धनवान महाजन रहता था। उस महाजन का एक पुत्र था जो अनाथों और गरीबों की बड़ी सेवा करता था। एक दिन महाजन बुद्ध के पास आकर कहने लगा कि मेरा मन धनार्जन में फिक्रमंद रहता है तथा कई कार्यों में फंसा रहता हूं। आप मुझे उपदेश दें कि मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने महाजन को उपदेश देते हुए कहा कि जो आदमी सत्य के मार्ग पर चलता है वह धर्म का जीवन पाता है, और जो आदमी दौलत से ममता को बांधकर जीवन बिताता है वह पाप का जीवन जीता है और सदैव दुखी रहता है। बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर महाजन ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और अपने नगर में भिक्षुओं के लिए एक बड़ा विहार बनवाया। भिक्षुकों के भोजन पानी की व्यवस्था भी वहां कर दी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ कुछ दिन उस बौद्ध विहार में रहे। इसके बाद वहां से चलकर राजगृह आए और राजगृह में 3 वर्ष रहे। इसके बाद राजगृह से चलकर डोस्ती नगर की तरफ चल दिए। वहीं बुद्ध के आगमन की खबर सुनकर वह महाजन बुद्ध के पास आया, जिसने कुछ महीने पहले अपने नगर में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। वह स्वागत सत्कार के साथ महात्मा बुद्ध तथा उनके शिष्यों को अपने नगर में ले गया। वहां के राजा ने भी बुद्ध से धर्म का उपदेश सुना और वह भी उनका अनुयायी हो गया। यहां से बुद्ध राजगृह गए और 7 वर्ष तक राजगृह में ही रहे। वहां एक नट व्यक्ति को बुद्ध ने धर्म का उपदेश दिया। एक दिन पूरन नाम का एक पंडित बुद्ध से शास्त्रार्थ करने आया। आइए अब एक महत्वपूर्ण जानकारी। मेहनत करने के बाद भी जीवन में सफलता और मान सम्मान का न मिलना, अनबन गृह क्लेश का बना रहना, अवश्य ही आपके भाग्य में 9वें स्थान का स्वामी शत्रु स्थान में या 8वें स्थान में बैठने के कारण आपका भाग्य निर्बल हुआ है। ऐसी किसी भी समस्या के लिए एस्ट्रो सॉल्यूशंस पर संपर्क करें और समाधान पाएं। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और अब आइए जुड़ते हैं अपने मूल विषय पर। और शास्त्रार्थ में हार गया। शर्म के मारे उसने नदी में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मगध के जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक खूंखार डाकू रहा करता था। जो भी राहगीर उस जंगल से होकर गुजरता वह उसे रास्ते में लूटकर मार डालता था और उसकी एक अंगुली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। अंगुलियों की माला पहनने के कारण वह अंगुलीमाल कहलाता था। एक दिन महात्मा बुद्ध उस जंगल से होकर गुजरे तो डाकू अंगुलीमाल उनका रास्ता रोककर खड़ा हो गया, लेकिन बुद्ध घबराने की बजाय निर्भय होकर मुस्कुराते रहे। डाकू ने उनसे कहा, हे सन्यासी, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध हंसकर कहने लगे, डरना तो उससे चाहिए जो ताकतवर हो। डाकू बोला, मैं इतना ताकतवर हूं
कि 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। बुद्ध ने एक पेड़ की तरफ इशारा करके कहा, मुझे लोगों के सिर नहीं चाहिए। यदि ताकतवर हो तो मुझे उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़ कर ला दो। डाकू अंगुलीमाल तुरंत पेड़ से 10 पत्ते तोड़ लाया और कहने लगा, बस इतनी सी बात, तुम कहो तो मैं पूरा पेड़ उखाड़ कर ले आऊं। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, पेड़ उखाड़ने की आवश्यकता नहीं, तुम बस अपनी ताकत से इन पत्तों को पेड़ में वापस जोड़ दो। लेकिन टूटे हुए पत्ते कैसे जुड़ सकते हैं? अंगुलीमाल ने हैरानी के साथ पूछा। तब बुद्ध उसे उपदेश देने लगे, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? तुम एक आदमी का कटा हुआ सिर नहीं जोड़ सकते, फिर 10 आदमी का सिर काटने में क्या बहादुरी है? महात्मा बुद्ध के इस उपदेश का डाकू अंगुलीमाल पर बड़ा असर हुआ। उसका हृदय परिवर्तित हो गया और उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और उनसे कहने लगा, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। बुद्ध ने उसे अपनी शरण प्रदान कर उसे अपना शिष्य बना लिया। बरसात के दिन गुजारने के लिए बुद्ध जैतवन में चले गए। वहां आसपास रहने वाले लोग उनसे दुश्मनी रखने लगे, क्योंकि बुद्ध उनके पुराने मतों के पाखंडों की पोल खोलकर सच्चे धर्म का उपदेश देते थे। उन पाखंडी जनों ने बुद्ध के चरित्र पर दोष लगाना शुरू कर दिया। एक स्त्री को धन का लालच देकर उन्होंने उसे बुद्ध के पास भेजा। वह सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बुद्ध की धर्म कथा में आने लगी। एक दिन उसने लोगों से कहा कि बुद्ध से मुझे गर्व रह गया है। उस औरत ने अपने पेट में मोटा गद्दा बांध लिया था, लेकिन दैव योग से गद्दे का बंधन ढीला हो गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। तब लोगों ने उस स्त्री को खूब भला बुरा कहा। एक दिन उस स्त्री को किसी ने मार डाला और विरोधियों ने यह बात फैला दी कि बुद्ध ने ही उसे मरवाया है। लेकिन जिस आदमी ने उस औरत को मारा था, उसने एक दिन शराब के नशे में लोगों को बता दिया कि बुद्ध को कलंकित करने के लिए उस स्त्री को मेरे हाथों मरवाया गया था। इस घटना से लोगों के दिल में बुद्ध के प्रति उत्पन्न हुआ संदेह दूर हो गया और बुद्ध बड़े जोर से अपने धर्म का प्रचार करने लगे। एक दिन महात्मा बुद्ध एक जंगल से होकर गुजर रहे थे। वहां उन्होंने एक मृग को जंगल में फंसा हुआ देखा। वह पैर में बाण लगने से अत्यंत व्याकुल और दुखी था। बुद्ध को उस पर दया आई। उन्होंने मृग के पैर से बाण निकालकर उसे जाल से छुड़ाया। जब शिकारी ने यह देखा तो उसे बुद्ध पर बहुत क्रोध आया। उसने एक बाण खींचकर बुद्ध की ओर फेंका, लेकिन बाण बुद्ध के पास से होकर गुजर गया और उन्हें कोई चोट नहीं आई। तब बुद्ध की शांत अवस्था को देखकर शिकारी को आत्मग्लानि हुई और उसने अपनी गलती के लिए बुद्ध से क्षमा मांगी। बुद्ध के मुख से सदुपदेश सुनकर वह उनका अनुयायी बन गया। यहां से बुद्ध श्रावस्ती नामक स्थान पर चले गए और बरसात के दिन उन्होंने श्रावस्ती में ही गुजारे। अब तक उनकी शारीरिक आयु 70 वर्ष की हो चुकी थी। इतने वृद्ध होने पर भी वे गांव-गांव घूमकर लोगों को धर्म का उपदेश करते थे। श्रावस्ती नगर में विशाखा नाम की एक धनवान स्त्री रहती थी। उसने बुद्ध का उपदेश सुनकर अपना धन द्रव्य धर्म के कामों में लगाना शुरू कर दिया। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए सुंदर भवन बनवाए, अस्पताल खोले और भोजनालय आरंभ किए। बुद्ध जब राजगृह में थे तब देवदत्त नाम का व्यक्ति उनका दुश्मन बन गया। उसने बुद्ध को मरवाने के लिए एक आदमी को भेजा, लेकिन उस आदमी को मारने का अवसर न मिला। एक ऊंचे टीले से बड़ा पत्थर बुद्ध के ऊपर गिरवाया गया, पर वह भी बुद्ध को न लगा। तीसरी बार देवदत्त ने बुद्ध के ऊपर हाथी छोड़ा, लेकिन हाथी भी बुद्ध को देखकर भाग गया। तब देवदत्त एक दिन बुद्ध के पास आया और उनसे कहने लगा, मैंने भिक्षुओं के लिए कुछ कड़े नियम बनाए हैं। एक तो भिक्षुक नगर के बाहर खुले मैदान में रहा करें। दूसरा, फटे कपड़ों को जहां तहां से बटोर कर उन्हें धो सीकर पहना करें। और तीसरा, भिक्षुक हमेशा भीख मांगकर खाया करें, वे कभी किसी का न्योता न माने। बुद्ध कहने लगे कि मैंने किसी के लिए कोई कठोर नियम नहीं बनाया है। कठोर नियमों से चित्त तामसी हो जाता है।
तुम प्रेम से भिक्षुकों को भिक्षा में जो अन्न वस्त्र दोगे वे उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारे नगर के वैभवों से दूर रहेंगे। बुद्ध के वचनों से निराश होकर देवदत्त वहां से चला गया। उसने बुद्ध को नीचा दिखाने के लिए भिक्षुकों की नई जमात खड़ी कर ली और उन पर अपने नियम लागू कर दिए, लेकिन कठोर नियमों के कारण वह जमात जल्दी ही टूट गई। अंत में देवदत्त ने दुखी होकर बुद्ध की शरण ली। 79 वर्ष की आयु में बुद्ध राजगृह के पास पर्वत की एक कंदरा में जाकर रहने लगे। बुद्ध एक दिन शाली नगर में गए। वहां शूद्र जाति की एक धनवान विधवा स्त्री रहती थी। वह बड़े प्रेम से बुद्ध के पास आई और श्रद्धा आदर के साथ उन्हें भोजन का न्योता दिया। बुद्ध जाति के नहीं प्रेम के भूखे थे, इसलिए उन्होंने उसका न्योता मान लिया। तभी वहां के राजघराने से भी बुद्ध के लिए भोजन का निमंत्रण आया, लेकिन बुद्ध ने निमंत्रण लाने वाले लोगों से कह दिया कि हमने उस विधवा का न्योता मान लिया है, इसलिए आपका कल का न्योता हम नहीं मान सकते। बुद्ध ने अगले दिन उस विधवा स्त्री के घर जाकर भोजन किया। विधवा ने अपने बड़े बगीचे को भिक्षुकों के रहने के लिए दान कर दिया और उसी दिन से भिक्षुक उस बगीचे में रहने लगे। एक दिन बुद्ध वहां बीमार पड़ गए और कुछ दिन स्वास्थ्य लाभ के लिए उस बगीचे में ही रहे। उस विधवा को उनकी सेवा करके बड़ी प्रसन्नता हुई। वहां से चलकर बुद्ध जब वैल्लोर नामक गांव में पहुंचे तो वहां वे बीमार पड़ गए। उनका प्रिय शिष्य उनकी रुग्णावस्था देखकर रोने लगा। तब बुद्ध ने उसे तथा अपने सभी शिष्यों को उपदेश दिया कि जिसका जन्म होता है एक दिन उसका मरण भी होता है, लेकिन आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश नहीं होता। एक दिन एक गंवार आदमी आकर बुद्ध को गालियां देने लगा, लेकिन बुद्ध ने उससे कुछ नहीं कहा। वे केवल मुस्कुराते रहे। जब उनके शिष्यों ने इसका कारण पूछा तो वे कहने लगे कि अगर आप मेरे पास कोई वस्तु लेकर आओ और मैं उसे न लूं तो वह आपके पास ही रहेगी। अंततः वह गाली देने वाला आदमी अपनी करनी पर शर्मिंदा हुआ और बुद्ध की शरण में आ गया। बुद्ध ने उसे ज्ञान के उपदेश देकर उसकी मूर्खता को हटा उसे भी सच्चा साधु बना लिया। बुद्ध जब बहुत वृद्ध हो गए तो वे अपने शिष्यों से कहने लगे, मैं अब तुमसे और इस संसार से विदा लेना चाहता हूं। इसके बाद बुद्ध ने अपने शिष्य कश्यप को बुलाकर उसे अपने पहने हुए कपड़े उतारकर पहना दिए और कश्यप के कपड़ों को स्वयं पहन लिए। कहने लगे, मेरे मरने के बाद तुम मेरे स्थान पर रहकर लोगों को धर्म का उपदेश करना, सब पर दया दृष्टि रखना, सबसे प्रेम के साथ मिलना और किसी को भी शत्रु न समझना, सबको अपना मित्र समझना। इसके बाद बुद्ध वहां से धीरे धीरे काशीपुरी की ओर रवाना हुए और अपने शिष्यों से कहने लगे, मेरे मरने के बाद यदि कोई आदमी कोई धर्म की बात बताए और वह अगर हमारी धर्म पुस्तक के विरुद्ध हो तो तुम उसकी वार्ता को न मानना। इसके उपरांत गौतम बुद्ध पाव ग्राम में पहुंचे और गांव के बाहर एकांत जगह पर अपना आसन जमाया। इस गांव में चंड नाम का एक ठठेरा रहता था। जब उसने बुद्ध के आने की खबर सुनी तो वह नंगे पांव बुद्ध के पास दौड़ा चला आया। बड़ी भक्ति और नम्रता के साथ उसने बुद्ध को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें भोजन का न्योता दिया। वह ठठेरा गरीब था, इसलिए उसने मोटा अन्न बनाया और उसके प्रेमवश हो बुद्ध ने उसके यहां भोजन स्वीकार किया। बुद्ध पहले से बीमार थे। ठठेरे के मोटे अन्न ने उनकी तबीयत और बिगाड़ दी। वहां से बुद्ध कोष्टा नदी के किनारे गए और नदी में स्नान किया। जब उन्होंने शाल बाग में जाकर विश्राम किया और अपने शिष्य आनंद को बुलाकर उसे शिक्षा देने लगे, हे आनंद, भिक्षुकों को कभी भी स्त्री की तरफ देखना उचित नहीं है। फिर वे गंभीर होकर बोले, अब मेरा अंत समय समीप आ गया है। जिस काल में मेरे प्राण शरीर से निकल जाएं, उस समय मेरे मृतक शरीर को नए कपड़े में लपेटकर उसको घृत या तेल में डुबोकर चिता पर धर जला देना। जब देह जल जाए तब उस राख को बटोर कर किसी जगह स्मरण के लिए गाड़ कर उसके ऊपर समाधि बनवा देना, परंतु मेरी उस समाधि की तुम पूजा कभी न करना।
यह जीव अपने पुरुषार्थ से ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। किसी देवता की मदद से या उपासना द्वारा वह मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसके बाद महात्मा बुद्ध अब क्षण प्रतिक्षण कमजोर होते गए। जो राजा व धनी लोग उनके शिष्य थे वे सब आकर वहां जमा हो गए और बुद्ध के मरने का अफसोस करने लगे। तब बुद्ध ने वहां सभी को उपदेश दिया, अनित्य शरीर का तुम क्या अफसोस करते हो? यह शरीर स्थूल भूतों का कार्य है, तो एक दिन नाश को प्राप्त होकर भूतों में मिल जाएगा। मेरे इस शरीर के दर्शन से तुम अपना कल्याण मत मानना, किंतु तुम मेरे उपदेशों पर चलना। मैंने तुम्हें जिस सच्चे धर्म का उपदेश दिया है उसे मत छोड़ना। इसके बाद उसी बाग में एक शाल वृक्ष के नीचे 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने सभी शिष्यों और अनुयायियों के सामने बुद्ध ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। शिष्यों ने उनकी आज्ञानुसार उनके शरीर को एक नए कपड़े में लपेटकर उसको घृत में डुबा दिया तथा चंदन की चिता पर लिटाकर चिता में अग्नि प्रज्वलित कर दी। 4-5 दिन में जब चिता की राख ठंडी हो गई तो उसे बटोरकर राजगृह की पहाड़ी में उनकी समाधि बनाई गई। आज उनकी समाधि को बोध गया का महातीर्थ मंदिर माना जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा और आगे आप किस विषय अथवा चरित्र के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल विजन इंडिया सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।